Hello everybody, welcome back to our channel Edu Ethics. So if you are new to this channel, hi, my name is Sharja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. और आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है कि इसका पार्ट 2 भी बने, लेकिन कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ठीक है। इससे पहले हम मैथ्स का डेटा हैंडलिंग चैप्टर कर चुके हैं, राइट, जो मैं 2 जनवरी को लाई थी। और ये वीडियो आपके लिए आई थिंक अपलोड हो जाएगा करीब 2 बजे। 2 बजे भी तो नहीं, 2 बजे भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं 1:15 तक, 1:15 के आसपास ये जो वीडियो है ये आपके लिए अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 1:15 के आसपास आई थिंक हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जो न्यू ईयर है बहुत ही अच्छा जाए, ये हम सब की शुभकामनाएं हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, हाउ वंडरफुल इट इज, how wonderful it is to watch the sky after sunset। तो कितना अच्छा लगेगा जब हम स्काई को सनसेट के बाद देखेंगे। One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. ओके, तो अभी स्टार्टिंग में तो इतना खास नहीं बताया है, नेक्स्ट देखते हैं। हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से, along with से, ठीक है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes. तो जो मून होता है वो आपने देखा होगा, हर दिन वो थोड़ा अलग सा आता है, राइट। कभी वो अपनी शेप चेंज करके आता है, कभी अपनी पोजीशन चेंज करता है। यू कैन से, तो आप कभी फुल मून उसको देखना है, कभी आप मून ही नहीं देख पाते, राइट। कभी हाफ मून देखते हैं, तो मून्स की शेप चेंज होती रहती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। तो फुल मून आप देख सकते हैं मंथ में एक बार। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और उस फुल मून नाइट को हम पूर्णिमा बोलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। तो कुछ ही फोर्टनाइट बाद आप कुछ देखेंगे कि करीब 15 दिन बाद, राइट, दिस है ना, आप देखेंगे कि मून ही नहीं है। इट इज़ अ न्यू मून, तो वो न्यू मून आता है तब, ठीक है। मून नाइट और उस मून, न्यू मून नाइट बोलते हैं उसको, या फिर अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इस दिन आप नाइट स्काई बेस्ट देख सकते हैं, राइट। On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night। तो ये एकदम क्लियर नाइट होती है जिसमें मून नहीं होता है, और इस नाइट को हम अमावस्या बोलते हैं। और आपको पूरा जो मून होता है वो पूर्णिमा की रात को देखने को मिलता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो आपको क्या लगता है कि हम आखिर क्यों हम मून और वो जो टाइनी टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक स्टार्स, है ना, उनको हम डे में क्यों नहीं देख पाते, राइट। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट, हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो सन है, सन जो है उसकी इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है कि हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, राइट, ड्यूरिंग डे टाइम। It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो sun, moon और सारे जो कि
ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई में चमकते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. ऑल द प्लैनेट्स, मून एंड सन and star. Sun is also a star. So stars are all celestial bodies. ठीक है. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बिग होती हैं, हॉट होती हैं, और ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो गैसेस से बनी होती है और उनकी खुद की ही तो. लेकिन जिन सेलेस्टियल बॉडीज की खुद की हीट और लाइट होती है विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, उन्हें हम बोलते हैं स्टार्स. सन इज ऑल्सो अ स्टार. ठीक है, बिकॉज सन हैज इट्स ओन light. Sun has its own light and heat. That's why it's a star. Okay. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. But do we not feel heat or light? तो क्या हम हीट और लाइट को फील नहीं करते? एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. तो जो स्टार्स हैं, स्टार्स जो है वो इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं? इसलिए हमको बहुत छोटे नज़र आते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं. ठीक है, लेकिन हम उनकी हीट और लाइट इसलिए देख पाते हैं, इसलिए हम फील कर पाते हैं क्योंकि उनकी हीट और लाइट जो होती है बहुत तेज होती है. ओके, लेकिन वो बहुत टाइनी दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं. और अगर मैं बात करूं मून की, तो वो हमको इतना बड़ा क्यों दिखता है? इसलिए हमको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है क्योंकि वो अर्थ के नियरर होता है बहुत. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. तो आप चाहे कोई भी चीज़ देखें, राइट, चाहे कोई भी चीज़, वो हमेशा छोटी दिखेगी अगर आप उसको बहुत दूर से देख रहे हैं. जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब फ्लाई करता है तो बहुत ही दूर होता है आपसे कि वो आपको बहुत छोटा नज़र आता है. लेकिन जैसे जैसे वो आपके पास आता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, वो अपने नेचुरल साइज़ में आता जाएगा. और जब वो आपको एकदम बिल्कुल पास आ जाएगा तो वो अपने नेचुरल साइज़ में आता जाएगा. लेकिन जैसे वो आपसे दूर जाता जाएगा वो छोटा होता जाएगा. राइट. While watching in the sky, जैसे कि आप स्काई में देखेंगे आप वेरियस पैटर्न्स देखेंगे फॉर्म बाय. तो देखिए अब बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन की. तो जैसे कि आप बहुत सारे स्टार्स देखेंगे, राइट. स्टार्स, वो जो पैटर्न होता है जो कि स्टार्स के द्वारा बनाया जाता है उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी कि बहुत सारे स्टार्स के द्वारा जो पैटर्न, अलग अलग पैटर्न जो बनाए जाते हैं, राइट, स्काई में जब आप देखेंगे तो उनको बोलते हैं हम कॉन्स्टेलेशन. ठीक है, उर्सा मेजर या फिर बिग बियर, ये एक बहुत ही ज़्यादा अलग कॉन्स्टेलेशन इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, राइट. वन ऑफ द मोस्ट इजीली, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट या सबसे ज़्यादा जो रिकॉग्निजेबल है कॉन्स्टेलेशन वो है सप्तऋषि, राइट. सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल, सबसे ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, यानी अच्छे से जैसे कि आप पैटर्न बनाया जा सकता है, वो है सप्तऋषि. ठीक है, या फिर 7 sages. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, राइट. तो ये 7 जो स्टार्स हैं उनके द्वारा ये कॉन्स्टेलेशन बनाया जाता है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई. अब एशियन टाइम में यानी कि पुराने ज़माने में लोग डायरेक्शंस जो होती थी वो इन स्टार्स की हेल्प से निकालते थे लोग. जैसे कि पोल स्टार,
पोल स्टार इंडिकेट करता था टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। इसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ये हमेशा इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। पोल स्टार को हम ध्रुव तारा हिंदी में बोलते हैं। तो इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोज, तो हमेशा ये सेम पोजीशन में रहता था स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो पोल स्टार जो है, you will notice that it's an imaginary line and drawn joining the pointer stars and extended further it will point to the pole star। तो ये जो सप्तऋषि है, इसकी हेल्प से, सप्तऋषि की हेल्प से आप पोल स्टार को देख सकते हो, राइट। क्योंकि सप्तऋषि जो है, आपको ऐसा लगेगा सप्तऋषि पॉइंट आउट करता है पोल स्टार को, लाइक दिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट। This is 7 stars, this is Saptarishi, and it is pointing out towards the north star, means pole star, right। इनको हम दी पॉइंटर स्टार्स भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सम सेलेस्टियल, कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, जैसे कि प्लैनेट्स हैं। इधर लिखते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट की खुद की हीट और लाइट नहीं होती। दे get the heat and light from the sun। उनको सन से हीट और लाइट मिलती है, ठीक है। प्लैनेट्स एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी, जैसे कि प्लैनेट्स हैं, मून है, उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, उनको हीट और लाइट मिलती है सन से, ठीक है। तो प्लैनेट जो है वो एक ग्रीक वर्ड जो है उससे मिला है, उससे बना है, प्लैनेटी। इसका मतलब होता है वंडरर्स, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन इज अ प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या होता है, जैसे कि अर्थ है वो एक प्लैनेट है। द अर्थ ऑन विच वी लिव, जो अर्थ है जिसमें हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट, तो जो अर्थ है उसको उसकी सारी जो हीट और लाइट है वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। और सन जो है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को ग्रेट डिस्टेंस से देखें, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अर्थ से बहुत दूर देखें हम, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। द मून दैट वी सी, तो हम जैसे मून जो है वो सबसे नियरेस्ट सैटेलाइट है हमारी स्काई में, ठीक है। और वो हमको उतनी बड़ी इसलिए दिखती है क्योंकि वो हमारे बहुत नियर है, ओके। तो द मून दैट वी सी, तो जो मून हमारे स्काई में हमको दिखने को मिलता है वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ, तो वो हमारी अर्थ का कंपेनियन है एंड मूव्स अराउंड इट लाइक आवर अर्थ। देयर आर 7 अदर, तो हमारी अर्थ की जैसे ही 7 और प्लैनेट्स हैं दैट गेट हीट, तो उनको भी हीट और लाइट सन से मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उन सब के खुद के मून्स होते हैं, राइट। और एक ही मून नहीं, बहुत सारे मून होते हैं। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सन को मिला के, सन और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और जो सैटेलाइट्स हैं और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं
और एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स जो हैं इनको मिला के हमारा एक सोलर सिस्टम बनता है। यू कैन सी आवर सोलर सिस्टम। सबसे पहले सबसे करीब जो है सन की, वो है वीनस, और ये करीब 108 किलोमीटर दूर है सन से। फिर अर्थ जो है, अर्थ करीब फिर मरकरी आता है, मरकरी करीब, और फिर जो सबसे पहले तो मरकरी आता है, वो सन के सबसे ज़्यादा पास है और वो 58 किलोमीटर दूर है सन से। फिर आता है वीनस, वो करीब 108 किलोमीटर दूर है और सन से, राइट। फिर अर्थ आती है, तो अर्थ जो है वो 150 किलोमीटर दूर है सन से। मार्स 228 किलोमीटर सन से दूर है। फिर देखिए ये एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, ठीक है। फिर जुपिटर जो है वो 778 किलोमीटर दूर है अर्थ सन से, सॉरी, राइट। उसके बाद सैटर्न 1427 किलोमीटर दूर है सन से। यूरेनस 2869 किलोमीटर सन से दूर है। फिर नेपट्यून जो है वो 4496 किलोमीटर दूर है सन से, ठीक है। नाउ वी ऑफन कॉल इट सोलर, तो इसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, विद द सन एज इट्स हेड। अब बात करते हैं सन की। तो सन जो है एकदम सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और बहुत बड़ा होता है, और ये बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है। ये प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun जो है करीब 150 मिलियन किलोमीटर है away from the earth. ठीक है, अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये कुछ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में। एक इजी वे थ्रू निमोनिक्स, बहुत ही इजी वे है to memorize the name of planets in order of their distance from the sun is, let's see, my very efficient mother just served us nuts, ठीक है। My very efficient mother just served us nuts। एम से मरकरी, वी से वीनस हो गया, ई से अर्थ हो गया, एम से मार्स हो गया, जे से जुपिटर हो गया, देन एस से सैटर्न हो गया, यू से यूरेनस हो गया, और एन से हो गया हमारा नेपट्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड। जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ये मूव करते हैं सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ में, और ये जो पाथ्स होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं और इन्हें हम ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट है, और ये 88 डेज लेता है टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। वीनस जो है वो कंसीडर किया जाता है अर्थ का ट्विन, क्योंकि उसका जो साइज और शेप है वो एकदम अर्थ से सिमिलर है। रिसेंटली करीब 2006 तक जो प्लूटो था वो एक प्लैनेट कंसीडर्ड था, लेकिन अब की अगर हम बात करें
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उनकी जो मीटिंग हुई, इसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। एक और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनकी तरह प्लूटो भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। सीरीज़ 2003 यूबी। तो इन्होंने डिस्कवर किया इन रिसेंट पास्ट वे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब इसे अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है सीरीज़ 2003 यूबी के द्वारा। मतलब यूबी ने ऐसा कहा कि जो प्लूटो है उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा, वो ड्वार्फ प्लैनेट में आएगा। दी अर्थ, तो जो अर्थ है वो एक थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से साइज में। इट इज़ द फिफ्थ, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये स्लाइटली फ्लैटेंड है एट दी पोल्स। दैट इज़ वाई इसकी जो शेप है वो जियोइड शेप कही गई है, क्योंकि इसकी शेप कुछ ऐसी है, राइट। जियोइड का मतलब है अर्थ लाइक शेप। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। अभी तक तो अर्थ एक ऐसा ही प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट है जहाँ पे जो लाइफ है वो अभी तक पॉसिबल है। और अभी तक ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं माने गए हैं कि मार्स और कोई भी जो प्लैनेट है, कोई भी जगह जो है स्काई में, उसमें और मतलब लाइफ पॉसिबल हो सके, राइट। अभी सिर्फ अर्थ ही है। दी अर्थ इज नीदर, तो अर्थ ना ही बहुत ज़्यादा हॉट है ना ही बहुत कोल्ड है, एकदम सही है, ठीक है। और उसमें वाटर और एयर एकदम सही अमाउंट में है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और जो एयर है उसके पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, और इसी रीजन, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के, और ये कुछ रीजंस है जिसमें जो अर्थ है एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस, जो आउटर स्पेस से अर्थ जो है वो इट अपीयर्स ब्लू, क्योंकि जो उसका 2/3 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है, और इसी की वजह से उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब बात करते हैं मून की। तो हमारा जो मून है वो एक ओनली सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून। अर्थ के पास एक ओनली सैटेलाइट है जो कि मून है। It is diameter is only 1/4 that of the earth. It appear, तो ये अपीयर करता है बहुत ही बड़ा, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट अर्थ से काफ़ी पास है देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे, हमारी अर्थ से। तो आप कंपेयर कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, तो जो मून है वो हमारी अर्थ के आसपास करीब 27 डेज और 8 आवर्स तक, मतलब 8 आवर्स बाद, 27 डेज और 8 आवर्स बाद जो मून है वो अपना एक रिवॉल्यूशन अर्थ के मतलब अर्थ के चारों तरफ कंप्लीट करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have तो जो मून है उसके पास ऐसी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो, क्योंकि उसमें सिर्फ माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं एंड डिप्रेशंस on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. अब बात करते हैं एस्टेरॉयड की। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. So इन्हें हम asteroids बोलते हैं, जो कि हमारे planets, satellites और stars के आसपास घूमती रहती हैं। They are found between the orbits of Mars and Jupiter.
Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. बात करते हैं meteoroids की, तो meteoroids जो है वो small pieces के बने हुए हैं of rocks which move around the sun are called meteoroid. तो ये सन के आसपास घूमते रहते हैं जो meteoroids होते हैं. समटाइम ये जो meteoroids होते हैं come near the earth and tend to drop upon it. कई बार ऐसा भी हो जाता है कि डर रहता है कि अर्थ में ये गिर जाए, राइट, अर्थ से टकरा जाए तो अर्थ एकदम नष्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत गर्म होता है ये, राइट. तो तब तो अर्थ एकदम नष्ट हो जाएगी अगर एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ में गिर जाए, और ऐसा पहले हो चुका है, राइट. तो वो तो होता ही है, कलयुग के ख़त्म होने के बाद होएगा. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, तो इस process को होने में due to friction with the air, they get heated up and burn. तो friction की वजह से एयर के साथ हीटेड हो जाते हैं और फिर बर्न हो जाते हैं. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. आप कोई भी वीडियो देखेंगे जैसे यूट्यूब में कि अर्थ से एस्टेरॉयड टकराने वाला है, मीटेरॉयड टकराने वाला है, तो वो आपको दिखाएंगे, आपको अच्छे से दिखाएंगे कि रोशनी जलती है, कैसे वो टकराता है, ऐसा बर्न होता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा. डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड band like a white glowing path across the sky on a clear steady night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient times, पुराने ज़माने में, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो जो गैलेक्सी है, बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सी जो है वो एक यूनिवर्स में रहती हैं, राइट. और हम सब इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, राइट. तो अब ये जो आप देख रहे हैं ब्लू बॉक्स, पिंक बॉक्स, राइट, येलो बॉक्स, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे. तो ग्रीन बॉक्स आप ये सब देख सकते हैं. तो ये जो बॉक्सेस में लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, राइट. तो अभी हमने चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया है. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और ये आके एग्ज़ाम में आएंगी, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल. और कुछ थोड़ा सा शायद पार्ट रह गया हो, हाँ, तो एक बार क्वेश्चन एंड आंसर्स जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. 2-3 वीडियोस और बना लेंगे जिससे टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए. सो थैंक यू.